नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ब्यूरोक्रेट्स क्लब में। हम लोगों ने स्पीडी करंट अफेयर्स की शुरुआत कर दी थी और अभी तक हमने एक लेक्चर अपलोड किया है और आप देख सकते हैं उस लेक्चर में जो आपका जून 2023 से लेकर सितंबर 2023 का पूरा करंट अफेयर्स वन लाइनर अपलोड किया गया है। आज इस वीडियो लेक्चर में हम अक्टूबर से लेकर दिसंबर के पार्ट को कवर करेंगे। उसके बाद जो आपका वीडियो आने वाला है जो पूरे जनवरी 2024 से सितंबर 2024 तक का करंट अफेयर्स है वो कवर किया जाएगा, जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होने वाला है, क्योंकि बीपीएससी एग्जामिनेशन में लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर्स मायने रखता है। इसलिए उसको हम एक अलग से स्लॉट में कवर करेंगे ताकि आप अलग से उसे रिवाइज कर सके। उसके साथ साथ जो बाकी सब स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपका न्यूज़ है या फिर अवार्ड से रिलेटेड न्यूज़ है या फिर जो आपका मिसलेनियस टॉपिक्स है, तो उन सबको हम एक सेगमेंट में कवर करवाएंगे। तो आने वाले 2-3 वीडियो में आपका पूरा स्पीडी करंट अफेयर्स कंप्लीट होगा पिछले 1 सालों का, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और एक बात और, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि जो हमने पॉइंट्स को हाईलाइट किए हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, सिर्फ आपको इन्हीं को पढ़ना है, इसके बियॉन्ड आपको नहीं जाना है, क्योंकि वो वेस्टेज ऑफ टाइम होगा, फालतू में आपका समय बर्बाद होगा। जो भी इंपॉर्टेंट एंगल्स, जितने भी एंगल से क्वेश्चन बन सकते हैं, हमने इस हाईलाइटेड पॉइंट के माध्यम से कवर किया है, तो आपका समय भी बचेगा। इसलिए इस बात का हमने अच्छे तरीके से ध्यान रखा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और टेलीग्राम से जुड़िए आप। वहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, पीडीएफ मिलेंगे, और मेंस के लिए गाइडेंस भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। साउथ ईस्ट एशिया की पहली हाई स्पीड रेलवे ट्रेन इंडोनेशिया ने लॉन्च की है, जिसका नाम है हुश। याद रखना है आपको। डॉक्टर BR अम्बेडकर, जो कि संविधान निर्माता कहे जाते हैं, इनका सबसे बड़ा स्टैचू इनॉग्रेट किया गया है। कहाँ पर? अमेरिका के मैरीलैंड में। उसके बाद आप देखिए, एशियन गेम्स 2023 में गोल्ड मेडल जीतने वाले तेजिंदर पाल सिंह। अब आप हमें बताइए कौन से स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं। जम्मू कश्मीर जो आपका यूटी है, 100% ओपन डिफेक्शन फ्री प्लस स्टेटस इसको प्राप्त हो चुका है। उसके बाद आप देखिए, कास्ट सर्वे डाटा बिहार गवर्नमेंट ने रिलीज किया था। ये तो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहता है, लेकिन आप हमें बताइए दूसरा राज्य जिन्होंने कास्ट सर्वे डाटा को जारी किया है वो कौन है। नेक्स्ट, बिहार सरकार ही 10% रिजर्वेशन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लोगों को प्रदान करेंगी जुडिशियल सर्विसेज में। ये भी ध्यान रखना है। पश्मीना क्राफ्ट, जो पश्मीना गोट से तैयार की जाती है, इसको जीआई टैग मिला है। कहाँ पर ये पश्मीना क्राफ्ट बनता है? जम्मू कश्मीर में। उसके बाद आप देखिए, वुमेन्स जेवलिन थ्रो जो एशियन गेम्स 2023 हुआ था, उसमें अनु रानी ने गोल्ड मेडल जीता है। तो स्पोर्ट्स याद रखना है, और कौन से मेडल याद रखने हैं आपको, गोल्ड है कि सिल्वर है, बिकॉज बीपीएससी इस टाइप के क्वेश्चन आजकल ज़्यादा पूछ रही है। उसके बाद आप देखिए, ग्लोबल इंडिया अवार्ड जो कनाडा इंडिया फाउंडेशन ने दिया है पहली महिला को, उसका नाम है सुधा मूर्ति। इनके बारे में तो आप जानते ही होंगे। पहला स्टेट जिन्होंने एक प्लान बनाया है अनाथ बच्चों के लिए, वो है आपका हिमाचल प्रदेश। उसके बाद आप देखिए, एशियन गेम्स 2023 में जेवलिन थ्रो में, जो भाला फेंक गेम है, उसमें नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है। और ओलंपिक्स जो आपका पिछला ओलंपिक्स हुआ था, उसमें नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था। इस बार के ओलंपिक्स में नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता है, तो आप समझ सकते हैं। ठीक है। अब देखिए आप, प्रधानमंत्री मोदी, उन्होंने सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश करने का अनाउंसमेंट किया था। तेलंगाना में ये इस्टेब्लिश होगा। उसके बाद 50th इंडिया इंटरनेशनल वीविंग फेयर कहाँ पर हो रहा है? तिरुपुर।
कौन से राज्य में है ये आप हमें ज़रूर बताएं। ठीक है, उसके बाद आप देखिए कौन से देश ने एक सुपर पावरफुल न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल जिसका नाम है बुरेवेस्तिनिक डेवलप किया है, तो वो है रशिया। ठीक है, उसके बाद आप देखिए स्पिनोजा अवार्ड क्लाइमेट चेंज के लिए दिया जाता है, किसको मिला है? डॉक्टर ज्योतिया गुप्ता को। और उसके बाद आप देखिए फेमस वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट डबल लेन टनल जिसका नाम है सेला टनल, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है, कहाँ पर लोकेटेड है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो ये वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट डबल लेन टनल है। टनल मतलब गुफा होता है और उससे आपका रास्ते बनाए जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने देश का पहला हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया था, कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। उसके बाद आप देखिए टेक्नोलॉजी एंड इंडियन लैंग्वेज समिट ऑर्गेनाइज की गई कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय। कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। थीम क्या था ये आप हमें ज़रूर बताएं। उसके बाद आप देखिए तट मंदिर इंडिया का पहला ग्रीन एनर्जी आर्कियोलॉजिकल साइट बन गया है, ये कौन से राज्य में है? तो तमिलनाडु में। नेक्स्ट, ऑल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया? देहरादून में। उसके बाद आप देखिए 16th एग्रीकल्चरल साइंस कांग्रेस कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया? कोची। कोची कहाँ पर है? केरला में। ठीक है, और आप हमें बताइए कि भारत के कौन से डिस्ट्रिक्ट को लिटरेचर डिस्ट्रिक्ट के नाम से जाना जाता है? आप हमें बताइए। उसके बाद आप देखिए फास्टेस्ट 1000 रन वनडे वर्ल्ड कप में स्कोर करने वाला जो क्रिकेटर है उसका नाम है डेविड वार्नर। ठीक है, जब आपका हमास ने अटैक किया था इज़राइल के ऊपर, तो इज़राइल ने भी अटैक करना शुरू किया हमास के ऊपर, और इज़राइल ने उस ऑपरेशन का नाम दिया ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड, ये याद रखना है। उसके बाद तंजानिया के प्रेसिडेंट को डॉक्टरेट डिग्री दी गई है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के द्वारा, ध्यान रखना है। उसके बाद ह्यूरोन इंडिया रिच लिस्ट में सबसे रिचेस्ट इंडियन 2023 में कौन है? मुकेश अंबानी। और फिर आप देखिए जो गंगा डॉल्फिन है जिस पर बीपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा है, उसको स्टेट एक्वेटिक एनिमल कौन से राज्य का हाल ही में डिक्लेयर किया गया? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, जो श्रेष्ठ योजना है उसे लॉन्च किया गया है। इस श्रेष्ठ योजना के तहत क्या होगा कि जो आपके शेड्यूल्ड कास्ट के बच्चे हैं उनको रेसिडेंशियल शिक्षा दी जाए, यानी कि बच्चे को स्कूल में ही रखा जाएगा, शिक्षा दिया जाएगा, खाना दिया जाएगा, सब कुछ, उसके लिए आपका श्रेष्ठ योजना है। ठीक है, उसके बाद अंडर 19 गर्ल्स नेशनल चैम्पियनशिप शुभी गुप्ता को मिला है। अंडर 19 गर्ल्स नेशनल चेस चैम्पियनशिप कौन जीते हैं? शुभी गुप्ता। उसके बाद आप देखिए जो आपका COP28 कॉन्फ्रेंस है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 क्लाइमेट चेंज के ऊपर, UAE में हुआ है। COP29 कहाँ पर होगा और COP27 कहाँ पर हुआ था, आप हमें बताएं। उसके बाद आप देखिए पद्म ब्रिज रेल रिंग बांग्लादेश में इनॉग्रेट हुआ है, ध्यान रखना है। उसके बाद 8th ब्रिक्स इंटरनेशनल कंपटीशन कॉन्फ्रेंस न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट, भारत सरकार ने इजराइल में फंसे भारतीयों को बाहर निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया था? ऑपरेशन अजय। याद रखना है, विजय नहीं, अजय। ठीक है, कंफ्यूज नहीं रहना है आपने। उसके बाद इसरो का सेकेंड स्पेस पोर्ट कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तमिलनाडु में। पहला कहाँ पर है आपका? आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा, जहाँ से वेरियस स्पेस मिशन लॉन्च किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखिए इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के या सिक्स मारने वाले प्लेयर का नाम है रोहित शर्मा, जो कि कप्तानी भी करते हैं। और फिर आप देखिए बिहार में जो शिक्षक हैं उनको सरकारी कर्मचारी का स्टेटस दिया जा रहा है परीक्षा लेने के बाद। ये तो आप सुन ही रहे होंगे, TRE एग्ज़ामिनेशन। तो सरकारी कर्मचारी का पद इनको मिल जाएगा, स्टेटस मिल जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। हमारे देश में फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितना है? 37%। ठीक है, मतलब टोटल
लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में महिलाएं का शेयर सिर्फ 37% है, जो कि बहुत ही कम है। ठीक है, उसके बाद आप देखिए सरस्वती सम्मान जो मिला है, जो कि एक अवार्ड है, वो आपका शिव शंकरी को मिला है। कौन से ऑटोबायोग्राफी के लिए? सूर्य वामशम के लिए। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत का रैंक 111वां है। आप हमें बताइए कौन रिलीज करता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स को? इंडिया का पहला वेटलैंड सिटी उदयपुर। उसके बाद प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर तमिलनाडु ने लॉन्च किया है। नीलगिरी तहर पर आपको 4-5 पॉइंट्स पता होने चाहिए। IUCN स्टेटस कहाँ है, कहाँ पाया जाता है, और कुछ इनके फीचर्स आप हमें बताइए। ठीक है, हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में सेलिब्रेट किया जा रहा है। फिडे वर्ल्ड जूनियर रैपिड चेस चैंपियनशिप में रौनक साधवानी ने मेडल हासिल किया है, जीता है इसे। उसके बाद आप देखिए कि समो मार्टियर्स मेमोरियल एंड लाइब्रेरी हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह ने इनोग्रेट किया। कहाँ पर? गुजरात में। जो गोवा का कैश्यू है यानी कि कांजू, उसको GI टैग मिला है। अभी हाल ही में फॉरेन मिनिस्टर S जयशंकर ने स्टैच्यू ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का उद्घाटन किया। कहाँ पर? वियतनाम में। उसके बाद 2028 में होने वाला जो ओलंपिक्स है लॉस एंजल्स में, जैसे 2024 में हो रहा है, 4 साल बाद होगा आपका 2028 में, तो उसमें 3 नए स्पोर्ट्स को शामिल किया जाएगा। कौन कौन से स्पोर्ट्स हैं? स्क्वैश, क्रिकेट और बेसबॉल। ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं BPSC ने। उसके बाद आप देखिए पंजाब के नवनपिंड सरदारन विलेज को बेस्ट टूरिज्म विलेज का अवार्ड मिला है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद चलते हैं आगे। उम्मीद करते हैं आपको ये इनिशिएटिव पसंद आ रही होगी। आप जल्दी जल्दी लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। आप कोई भी परेशानी है, कोई भी डाउट है, आपका सिलेबस इनकम्प्लीट है, आपको कुछ टॉपिक्स कंप्लीट करवाना है, रिवाइज करवाना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। उसके बाद आप देखिए यूनाइटेड नेशन में भारत का परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव किसको चुना गया है? अरिंदम बगीची को। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, UN से रिलेटेड फैक्ट्स पूछे जाते हैं। नासा ने एक स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है साइकी, SAYKI, साइकी, वो साइकी नहीं। ठीक है, कटी बिहू फेस्टिवल असम में सेलिब्रेट की जा रही है। वर्ल्ड का नंबर 1 पंक्चुअल एयरपोर्ट अगर कोई बना है तो वो है केम्पगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि बेंगलोर में है। उसके बाद आप देखिए फॉरेन मिनिस्टर S जयशंकर ने स्टैच्यू ऑफ महात्मा गांधी कहाँ पर इनोग्रेट किया है? वियतनाम में। तो एक स्टैच्यू ऑफ महात्मा गांधी और एक स्टैच्यू आपका रविन्द्रनाथ टैगोर का इनोग्रेट किया गया, अभी हमने देखा। ध्यान रखना है आपको। उसके बाद आप देखिए ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2023 में नेदरलैंड जो है वो आपका टॉप किया है। हालांकि इंडेक्स से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो हम आपको कवर करवाएंगे एक अलग से वीडियो में, इसलिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम कुछ कुछ पढ़ देते हैं ताकि आपका रिवीजन हो जाए आसानी से। उसके बाद आप देखिए 4th एग्रीकल्चर रोड मैप। पहली बात तो ये कि किसने लॉन्च किया? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। कौन से राज्य के लिए? बिहार के लिए। और ये रोड मैप कब तक वैलिड रहेगा? 2023 से लेकर 2028 तक। ठीक है, उसके बाद आप देखिए जो आपका फर्स्ट पुलिस स्टेशन वुमेन के लिए जिन्होंने ISO सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है वो है आपका भोपाल। ठीक है, आयुर्वेदा डे सेलिब्रेट किया गया 2023 में, जिसका थीम है आयुर्वेदा फॉर वन हेल्थ। उसके बाद आप देखिए झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज किन 2 देश के बीच ऑपरेशनल किया गया? तो एक तो आपका इंडिया, दूसरा आपका नेपाल। उसके बाद आप देखिए ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 में टॉप है आपका डेनमार्क, इंडिया का रैंक 64। फिर आपका 51 फीट हाई स्टैच्यू लॉर्ड बुद्ध का इंस्टॉल किया जा रहा है कौशाम्बी में। कौशाम्बी कहाँ पर है ये आप हमें बताइए, कौन से राज्य में पड़ता है? उसके बाद आप देखिए इंडिया मून पर एस्ट्रोनॉट्स भेजने की प्लानिंग कर रहा है, 2040 तक का टारगेट है। उसके बाद होप इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है पंजाब सरकार के द्वारा, ताकि पंजाब में जो ड्रग्स का बोलबाला है उसको कम किया जा सके, ख़त्म किया जा सके।
उसके बाद आप देखिए इंडिया का आसियान रीजनल कॉन्फ्रेंस, उसको चेयर किसने किया है भारत की तरफ से? एस जयशंकर ने, जो कि फॉरेन मिनिस्टर है। गांधी बंकर मेला कोलकाता में ऑर्गेनाइज किया गया है। ये सब आपके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। विस्टाडोम ट्रेन सर्विसेज कहाँ पर लॉन्च किया गया है? जम्मू कश्मीर में। जो आपका गुजरात का एक विलेज है धोरदो विलेज, UNWTO यानी कि यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से बेस्ट टूरिज्म विलेज का टैग मिल गया है धोरदो विलेज को, जो कि गुजरात में। अच्छे से याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है। इंडियन मिलिट्री हेरिटेज महोत्सव का पहला एडिशन इनॉग्रेट किया गया न्यू दिल्ली में। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कंट्री का पहला रैपिड एक्स रेल सर्विस लॉन्च किया गया, इसका नाम है नमो भारत। वर्ल्ड हेल्थ समिट 2023 बर्लिन जर्मनी में हो गया है। उसके बाद जो सेक्स रेशियो एट बर्थ है भारत का 904 से बढ़कर 907 हो गया है, 907। पीस समिट गजा कन्फ्लिक्ट को लेकर हाल फिलहाल में हुआ था, कहाँ पर संपन्न हुआ? इजिप्ट में। इसरो ने क्रू स्पेस सिस्टम का टेस्ट किया श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। क्या है ये क्रू स्पेस सिस्टम? इसके तहत जो हमारे एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाएंगे गगनयान मिशन के तहत, तो अगर कोई दिक्कत आ जाती है तो आराम से वो अपने केबिन से बाहर निकल सके, अपने आप को सेफगार्ड कर सके, इसके लिए क्रू एस्केप सिस्टम लॉन्च किया गया है, ठीक है। जियोलॉजिस्ट ने कोरल रॉक का एक फॉसिल डिस्कवर किया लद्दाख से। डिजी कवच प्रोग्राम लॉन्च किया गया है गूगल की तरफ से, ताकि ऑनलाइन जो फाइनेंशियल फ्रॉड होता है उससे लड़ा जा सके, निपटा जा सके। तो यहाँ तक आपका ख़त्म होता है फ्रेंड्स। अब चलते हैं आगे के फैक्ट्स को जानते हैं। एशियन पारा गेम्स 2023 में आकाश चंगमई इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। कौन से गेम के लिए? बैडमिंटन के गेम के लिए। उसके बाद बिहार केसरी सम्मान से किसको सम्मानित किया गया है? तो फेमस खान सर, ठीक है। उसके बाद आप देखिए जो हमारे होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, इन्होंने देश का पहला नैनो DAP प्लांट इनॉग्रेट किया है, कहाँ पर? गांधीनगर गुजरात में। नेक्स्ट, इलेक्शन कमीशन ने अपना नेशनल आइकन चुना है, किसको? राजकुमार राव को। नेक्स्ट, जो आपका साइक्लोन है हमून, कहाँ पर आया? बे ऑफ बंगाल में। तो ये जो परेशानी लेकर आया, तो हमून साइक्लोन का नाम किसने किया? ईरान ने। कभी कभी नेमिंग पर भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद आदि महोत्सव अहमदाबाद में चलाया गया। उसके बाद आप देखिए जाम रानी डैम प्रोजेक्ट उत्तराखंड में। उसके बाद जो इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम है उसकी जो हेड कोच है BCCI ने किसे अपॉइंट किया है? अमोल मजूमदार को। उसके बाद US का जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है उसकी जो नई स्पीकर चुनी गई है उसका नाम है माइक जॉनसन। नेक्स्ट, फास्टेस्ट सेंचुरी 40 बॉल में बनाने वाला वर्ल्ड कप में जो पहला प्लेयर निकल कर आया है ग्लेन मैक्सवेल, ऑस्ट्रेलिया में। ये आपने इनके बारे में सुना होगा जब वर्ल्ड कप चल रहा था भारत में, ठीक है। उसके बाद आप देखिए यूरोपियन यूनियन और इंडिया ने पहला ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट किया, कहाँ पर? गल्फ ऑफ गुनिया में। कहाँ पर है गल्फ ऑफ गुनिया? आप हमें बताइए। थोड़ा सा मैप देखिए, सर्च करिए, उसके बाद आसपास के एरिया को भी देखिए, याद करिए, ताकि आपका मैपिंग भी मजबूत हो जाए। उसके बाद आपको पता ही होगा कि कतर में 8 पूर्व इंडियन नेवी पर्सनल को डेथ सेंटेंस दिया गया था, जिसके बाद केसेस चले, हियरिंग्स हुई तो उनको छोड़ा गया। तो किससे रिलेटेड है? कतर से रिलेटेड है, ध्यान रखना है, ठीक है। थर्ड नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल कहाँ पर शुरू हुआ? हो ची मिन्ह सिटी वियतनाम में, ध्यान रखना है, इम्पॉर्टेंट है ये। उसके बाद आप देखिए ग्लोबल टीचर अवार्ड से सम्मानित किया गया है दीप नारायण नायक को, दीप नारायण नायक, ठीक है। उसके बाद 7th इंडिया मोबाइल कांग्रेस कहाँ पर हुआ? न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मोदी ने नमो शेतकारी महासम्मान निधि योजना कहाँ से लॉन्च किया? महाराष्ट्र से।
उसके बाद आप देखिए श्री अन्न महोत्सव उत्तर प्रदेश में सेलिब्रेट किया जा रहा है। जो आपका फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है उन्होंने अल्बानिया को ग्रे लिस्ट से हटा दिया है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। एशियन पारा गेम्स 2023 में जो टॉप किया है, सबसे ज़्यादा मेडल लेकर आया है, वो है आपका चाइना। उसके बाद देखिए एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में जाहिद हुसैन सिल्वर मेडल जीत कर आते हैं। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। आप उम्मीद करते हैं आपको एक एक पॉइंट समझ में आ रहा होगा। जो हमने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं आप बस सुनते रहिए, आपको चीज़ें याद हो जाएगी। ठीक है, एक दो बार समझ नहीं आ रहा है रिपीट करके सुनिए तो चीज़ें याद हो जाएंगी और ज़्यादा लंबे समय तक रिटेन भी रहेंगी। तो जो हमारा विजुअल होता है, ऑडियो होता है, अगर हम जितने सेंसेस का इस्तेमाल करते हैं चीज़ों को याद करने में, वो ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेंगी। उसके बाद आप देखिए जो शब्द है बेसबॉल, उसको कौन से डिक्शनरी ने ऐड किया है, जोड़ा है, तो कॉलिंस डिक्शनरी है, उसमें बेसबॉल शब्द को ऐड किया गया है। ऐसे 2-3 डिक्शनरी के नाम आएंगे जिसमें कुछ न कुछ शब्द को ऐड किया गया है, तो वो हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद आप देखिए वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड अंडर 10 कैटेगरी में किसको मिला है? विहान ताल्या विकास को। नेक्स्ट, यूनेस्को ने देश का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर डिक्लेयर किया भारत में, वो कौन सा सिटी है? कोझिकोडे। हमने एक प्रश्न भी पूछा था आपसे। ठीक है, ब्रिटिश एकेडमी बुक अवार्ड 2023 किसको मिला है? नंदिनी दास को। उसके बाद आप देखिए फर्स्ट लेवेंडर फार्म भारत में कौन से राज्य, यूटी में किया जा रहा है बेसिकली, तो जम्मू कश्मीर में फर्स्ट लेवेंडर फार्म। लेवेंडर के माध्यम से तेल बनाते हैं, सेंट सब में इस्तेमाल होता है लेवेंडर, है ना। उसके बाद आप देखिए जो एशियन शूटिंग चैंपियनशिप है उसमें ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर, उसको गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, इंडिया का हाईएस्ट विकेट टेकर जो वनडे वर्ल्ड कप में रहा है वो है आपका मोहम्मद शामी। नेक्स्ट, हुरोन इंडिया फिलंथ्रोपी लिस्ट 2023 में टॉप कौन किए हैं? शिवनादर। फिलंथ्रोपी होते हैं जो दान ज़्यादा करते हैं। ठीक है, फिर प्रोजेक्ट कुशा किसने लॉन्च किया है? डीआरडीओ ने। उसके बाद आप देखिए पेरुमल फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया जा रहा है? केरला में, कलकत्ता नहीं, केरला में। ठीक है, उसके बाद आप देखिए पहला देश पूरे विश्व में जिन्होंने अपने स्ट्रे डॉग्स को स्टेरलाइज कर दिया है ताकि उससे कोई इन्फेक्शन ना हो, बीमारी ना फैले, वो है आपका भूटान। और भूटान से सटे हमारे कौन कौन से राज्य लगते हैं आप हमें ज़रूर बताएं। इंडिया का फर्स्ट वाटर यूनिवर्सिटी कहाँ पर खोला जाएगा? उत्तर प्रदेश में। उसके बाद आप देखिए वुमेन्स हॉकी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 किसने जीता है? गर्व की बात है, भारत ने। उसके बाद आप देखिए कॉलिंस डिक्शनरी में जो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है एआई, उसको वर्ड ऑफ द ईयर 2023 चयनित किया गया है। इस टाइप से क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछा है, याद रखना है आपको। साओ पाउलो ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? मैक्स वर्स्टपन ने। ठीक है, उसके बाद आप देखिए चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर भारत का कौन अपॉइंट हुआ है? हीरालाल समरिया। ये याद रखना है आपको, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। उसके बाद अभी हाल फिलहाल में गेको का एक नया प्रजाति डिस्कवर किया गया है। कहाँ से? वेस्टर्न घाट से। गेको बेसिकली लिजार्ड जैसा देखने में लगता है, वो आप ध्यान दे सकते हैं। उसके बाद आप देखिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो कि भारत का ही इनिशिएटिव है कि भाई दुनिया भर में सोलर एनर्जी को प्रमोट किया जाए, ग्रिड से कनेक्ट किया जाए। 95वां सदस्य कौन बन गया है? चिली बन गया है। और अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उससे पहले आप थोड़ा सा चेक कर लें कि कोई नया मेंबर तो बना नहीं है, ताकि अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसे कवर कर लें। हालांकि हम उसे कवर करवाने ही वाले हैं, जो आपका जनवरी 2024 से लेकर सितंबर 2024 तक जितने भी करंट अफेयर्स आए हैं उसको कवर करवाए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं कौन सा स्टेट गवर्नमेंट
काउ सेंसस कंडक्ट करेगा? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, G7 फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग कहाँ पर हो रहा है? 49th G7 मिनिस्टर्स मीटिंग, ये याद रखना है आपको, जापान में। उसी प्रकार से 49th G7 मीटिंग कहाँ हुआ था? आपका जापान में ही। 50th G7 समिट कहाँ हो रहा है, हो गया है बेसिकली, वो है आपका इटली में। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स उसके बारे में भी हम जानेंगे आने वाले समय में। उसके बाद आप देखिए, जो मुंद्रा पोर्ट है वो कहाँ पर है? गुजरात में। नेक्स्ट, जो क्लाइचेवस्कया सोका वोल्केनो, थोड़ा अजीब गजीब नाम है लेकिन पूछा जा सकता है, कहाँ पर इरप्ट हुआ है? रशिया में। उसके बाद आप देखिए, कौन सा प्लेयर है पूरे वर्ल्ड में जिन्होंने सबसे तेज डबल सेंचुरी मारा है वनडे वर्ल्ड कप में? तो आप देखिए, ग्लेन मैक्सवेल, उसी का नाम जो इससे पहले भी हमने सुना है। क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में टॉप कौन किया है? पेकिंग यूनिवर्सिटी, ये इतना आप ध्यान रखें। उसके बाद चलते हैं अगले न्यूज की तरफ। प्रेस्टिजियस चैंपियंस एंड चेंज अवार्ड किसको मिला है? सोमदत्त सिंह को। नेक्स्ट, जो आपका 41 लेबरर्स जो फंस गए थे उत्तराखंड में, काफ़ी मुश्किल से उनको बचाया गया, निकाला गया, तो वो जो टनल का नाम है, क्या नाम है आपका? सिलकियारा टनल, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में। ठीक है। उसके बाद आप देखिए, फर्स्ट रेल कोच रेस्टोरेंट, यानी कि जो रेल के डब्बे हैं ना, उसको रेस्टोरेंट में तब्दील किया गया है, कहाँ पर खोला गया है? गुजरात में। उसके बाद आप देखिए, अभी हाल ही में यूनिफॉर्म सिविल कोड को अडॉप्ट करने वाला जो राज्य बन गया है वो उत्तराखंड है। यहाँ पर फैक्ट में कुछ गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये गलत है, क्योंकि गोवा में ऑलरेडी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। उसके बाद आप देखिए, बेस्ट मेल एथलीट का जो ट्रॉफी मिला है नेशनल गेम्स 2023 में, वो है आपका श्री हरि नटराज को। INS सुमेधा अभी नामीबिया, जो कि एक देश है आपका, वहाँ पर विजिट किया था INS सुमेधा। उसके बाद आप देखिए, 10th एशियन डिफेंस मिनिस्ट्रियल्स मीटिंग कहाँ पर हुआ है? जकार्ता में। जकार्ता कहाँ पर है? इंडोनेशिया में। उसके बाद आप देखिए, अभी हाल फिलहाल में इंडिया जो है इगला SNT एयरक्राफ्ट मिसाइल खरीदेगा। किससे खरीदने वाला है? रशिया से। उसके बाद आप देखिए, एशियन आर्चरी चैंपियनशिप, उसमें जो टॉप किया है वो है साउथ कोरिया। नेक्स्ट, 15 नवंबर को झारखंड का जन्म हुआ था बिहार से अलग होकर। आप हमें बताइए वो वर्ष कौन सा था? जो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन समिट है, एपेक्स समिट बोलते हैं, अमेरिका में संपन्न हुआ। उसके बाद आप देखिए, फर्स्ट इंडियन फीमेल क्रिकेटर जिनको ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया, उनका नाम है दियाना इदुलजी। नेक्स्ट, कौन सा देश जिन्होंने वर्ल्ड का फास्टेस्ट इंटरनेट लॉन्च किया है? चाइना। फर्स्ट लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड किसको मिला है? सलमान रुशिदे। नेक्स्ट, वो कौन सा प्लेयर है जिन्होंने सबसे ज़्यादा सेंचुरी वनडे क्रिकेट में मारा है? नन अदर देन विराट कोहली। उसके बाद आप देखिए, ग्लोबल यूनिकॉर्न रैंकिंग जो रिलीज किया गया है, उसमें टॉप किए हैं USA, इंडिया का तीसरा रैंक है। नेक्स्ट, कैम्ब्रिज डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर 2023, क्या नाम है? हेलुसिनेट। हेलुसिनेट का मतलब होता है कि भाई उसको माइंड से कंट्रोल कर लेना, हेलुसिनेशन नाम सुना होगा आपने। ठीक है। भारत पूरे वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री बन गया है, ध्यान रखना है। उसके बाद, वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड कौन से भारतीय एथलीट को मिला है? नन अदर देन नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट, फर्स्ट पोजीशन इनलैंड फिश फार्मिंग में किसको प्राप्त है? उत्तर प्रदेश को। मिस यूनिवर्स 2023 का टाइटल शनिस पलक्सियोस को मिला है। उसके बाद आप देखिए, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो टाइटल मिला है ICC वर्ल्ड कप 2023 के अंतर्गत विराट कोहली को। नंबर ऑफ वुमेन लेड स्टार्टअप सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? बेंगलुरु में। नेक्स्ट, सी बकथॉर्न फ्रूट जिसको GI टैग मिला है, क्या है आपका? कहाँ पर है? लद्दाख में।
तो ये फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। अब ये सब फैक्चुअल चीज़ें हैं, तो बार बार आप रिवाइज करेंगे तो चीज़ें याद हो जाएंगी। तो आप बताइए, हमारे देश के कौन से डिस्ट्रिक्ट को सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया गया है? ठीक है। उसके बाद 42nd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट किसको प्राप्त हुआ है? 41st यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट किसको प्राप्त हुआ है? ठीक है। और MQ-9B ड्रोन्स कौन से देश का है? और इजराइल ने जो हमास पर हमला किया था, उस ऑपरेशन का नाम क्या है? कब हमास ने इजराइल पर हमला किया था, वो डेट क्या है? ठीक है। तो ऐसे आप क्वेश्चन का आंसर दें। QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप कौन किया है? ये सब क्वेश्चन का जवाब जरूर दें। चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, रिवाइज हो जाएंगी। ठीक है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। JCB प्राइज़ 2023 लिटरेचर के लिए दिया जाता है, किन्हें मिला है? पेरुमल मुरुगन को। उसके बाद आप देखिए, देश का पहला मेड इन इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर क्लाउड, उसका नाम क्या रखा गया है? नीब क्लाउड। उसके बाद आप देखिए, जो आपका इंडिया का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, वो कितने प्रतिशत से कम हुआ है इन द फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024? तो 24% से कम हुआ है। ठीक है। उसके बाद जो सेफ्रॉन है, जिसको हम केसर कहते हैं, BPSC इसको अपना दिल दे बैठी है, बहुत बार क्वेश्चन पूछती है सेफ्रॉन के ऊपर। तो ये कहाँ पर उगाया जाता है? जम्मू कश्मीर में। काफ़ी महंगा है और इसको GI टैग भी मिला है। कौन से डिस्ट्रिक्ट से? किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट, ध्यान रखना है आपको। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 कौन होस्ट करेगा? साउथ अफ्रीका। उसके बाद आप देखिए, सेफ सिटी प्रोजेक्ट, ताकि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है। उसके बाद आप देखिए कि जो साइक्लोन मिकोंग है, जो बे ऑफ बंगाल में आया था, कौन से देश ने नाम दिया इसको? म्यांमार ने। ठीक है। उसके बाद आप देखिए, खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला एडिशन कहाँ होने वाला है? हो गया है न्यू दिल्ली में। उसके बाद आप देखिए, नेशनल एजुकेशन कैंपेन, जिसका नाम है न्यू एजुकेशन फॉर न्यू इंडिया, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने इसे लॉन्च किया था। कहाँ से? ओडिशा से। ध्यान रखना है, क्योंकि प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, हाई प्रोफाइल व्यक्ति हैं ये सब, तो इनके बारे में जो भी करंट अफेयर्स आती है तो ये याद रखना ही चाहिए। ठीक है। थोड़ा सा डिटेल में ही याद रखना चाहिए। उसके बाद आप देखिए, अभी हाल फिलहाल में जब कनाडा के साथ बकझक हुई थी इंडिया की, तो जो वीज़ा है वो बंद कर दिया गया था, तो फिर से चालू कर दिया गया है। आसियान इंडिया मिलेट फेस्टिवल कहाँ पर होस्ट किया गया? जकार्ता में। उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, ये फर्स्ट सोलर एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश का बन गया है। तो ये सब कुछ फैक्ट्स है जो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आप देखिए, अभी अफगानिस्तान, जो कि हमारा पड़ोसी मुल्क है, उन्होंने अपनी एम्बेसी भारत से बंद करने का अनाउंस किया था। वर्ल्ड का पहला 3D प्रिंटेड टेम्पल तेलंगाना में इनॉग्रेट किया गया है। उसके बाद आप देखिए, मिशन दक्ष बिहार सरकार ने लॉन्च किया है। क्या है ये मिशन दक्ष? ये ज़रूर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। उसके बाद आप देखिए, इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन की प्रेसिडेंटशिप कौन संभालेगा? इंडिया संभालेगा। उसके बाद जो मीराबाई का 525वां बर्थ एनिवर्सरी था, उसके उपलक्ष्य पर 525 रुपये का क्वाइन जारी किया गया। ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए, यूरोपियन योगा स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में ईश्वर शर्मा को गोल्ड मेडल मिला है। ये तो हमने डिस्कस कर लिया है, कैशो गोवा का, जिसको GI टैग मिला है। उसके बाद खादी कारीगर सम्मेलन कहाँ पर? वाराणसी में ऑर्गेनाइज किया गया है। उसके बाद जो पेरू है, जो कि एक साउथ अमेरिकन कंट्री है, वहाँ पर पिछले 60 सालों में जो वहाँ पर ग्लेशियर है वो 50% नष्ट हो गए हैं, ये ध्यान रखना है। उसके बाद आयुर्वेदा के जो डॉक्टर्स हैं, प्रैक्टिशनर्स हैं, अपने दवाइयों में, इलाज में इनोवेशन प्रमोट करने के लिए इनिशिएटिव लॉन्च कर रहे हैं, अग्नि इनिशिएटिव, ये ध्यान रखना है। उसके बाद डेविस कप 2023 किसने जीता है? इटली। किसको हराकर? ऑस्ट्रेलिया को हराकर। तो इतने फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है। उसके बाद आप देखिए, खेलो इंडिया पैरा गेम्स का जो मैस्कोट है वो है आपका उज्ज्वला। ठीक है। नेक्स्ट, कौन से देश ने लैब ग्रोन मीट को बंद कर दिया है, बैन कर दिया है? इटली।
उसके बाद आप देखिए सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो मिला है वो किसे मिला है, माइकल डगलस को। नेक्स्ट, फर्स्ट इंडियन शूटर जिन्होंने 25 मीटर रैपिड फायर में मेडल जीता है इन द पैथे वर्ल्ड कप फाइनल, उसका नाम है अनीश भानवाला। उसके बाद आप देखिए कि जो मलेशिया है उन्होंने 30 दिन का फ्री वीज़ा इंडियन सिटीजन्स को दे रही हैं। इससे पहले थाईलैंड ने भी अनाउंस किया था, श्रीलंका ने भी अनाउंस किया था, ठीक है। उसके बाद इंडिया का लार्जेस्ट टाइगर सेंचुरी कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, दमोह, जो कि मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट, जो बुकर प्राइज़ 2023 है किसे मिला है, इरिस राइटर पॉल लिंच को। कौन से नोवेल के लिए, प्रोफेट सॉन्ग। नेक्स्ट, मेरियम वेबस्टर वर्ड ऑफ द ईयर 2023 के लिए कौन है, ऑथेंटिक। तो आपको ध्यान रखना है कॉलिंस वर्ड ऑफ द ईयर, मेरियम वेबस्टर्स वर्ड ऑफ द ईयर, ठीक है। तो ये 2-3 डिक्शनरी के नाम हैं और उनका जो वर्ड ऑफ द ईयर रहा है वो ज़रूर आपको याद रखना है। उसके बाद आप देखिए जो बरदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये एशियाटिक लायंस के लिए दूसरा घर बनेगा। कहाँ पर है ये, आपका गुजरात में, ठीक है। गुजरात में ही एशियाटिक लायंस पाए जाते हैं वैसे, ठीक है। उसके बाद आप देखिए 8 वंडर ऑफ द वर्ल्ड, पूरे विश्व के 8 अजूबे किसको घोषित किया गया, अंगकोर वॉट टेम्पल। कहाँ पर है, कंबोडिया में। 7 अजूबे कौन कौन से हैं, 8वीं अजूबी अंगकोर वॉट टेम्पल, कंबोडिया। उसके बाद आप देखिए वाइज अवार्ड फॉर एजुकेशन किसको मिला है, सफीना हसन को। बाली यात्रा फेस्टिवल ओडिशा में ऑर्गेनाइज किया गया है। उसके बाद आप देखिए अनक क्रेकाटोआ वोल्केनो, जो क्रेकाटोआ है काफ़ी एक प्रकार से खतरनाक वोल्केनो भी है, कहाँ पर एक्सप्लोड हुआ, इंडोनेशिया में। उसके बाद आप देखिए जो आपका पहला एयरलाइन है जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अपनी उड़ान भरी है वो है आपका इंडिगो, ठीक है। उसके बाद आप देखिए इंडिया का पहला टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में। फिर आप देखिए UNHCR नैन्सन रिफ्यूजी अवार्ड किसे दिया गया है, अब्दुल्लाही मीरे को। उसके बाद आप देखिए फर्स्ट साउथ एशियन कंट्री जिसने ऑफिशियली सेम सेक्स मैरिज को रजिस्टर किया है, नेपाल, ये हमारा पड़ोसी मुल्क ही है। उसके बाद 13th सीनियर मेंस नेशनल हॉकी चैंपियनशिप पंजाब को। फ्रेंच लिटरेरी ऑनर किसे दिया गया है, आर्शिये 70 को। ये आप देखिए COP28 समिट जिसके बारे में हमने बोला भी आपको, UAE में ऑर्गेनाइज किया था। 5th ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया केरला में। उसके बाद आप देखिए कौन से IIT ने ड्रोन टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग की शुरुआत की है आर्म्ड फोर्सेस के लिए। आर्म फोर्सेस जो ऑफिसर्स हैं उनको ड्रोन ट्रेनिंग दी जाएंगी, IIT गुवाहाटी। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 10,000वां जन औषधि सेंटर का उद्घाटन किया, कहाँ पर, देवघर में। उसके बाद आप देखिए जो आपका IMD का वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग है उसमें अमेरिका टॉप किया है। नेक्स्ट, इंडियन रेलवे ने एक टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया था ताकि एलिफेंट जो पटरियों पर आ जाते हैं वहाँ पर उनका एक्सीडेंट ना हो, तो उसके लिए गजराज सुरक्षा, गजराज हाथी को ही कहते हैं। उसके बाद आप देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने लीड IT 2.0 की शुरुआत दुबई में की है। उसके बाद आप देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 75 इंडियन सोल्जर्स को कौन से देश से वापस बुलाने का निर्णय लिया था, मालदीव्स। काफ़ी ज़्यादा चर्चा भी चला था, विवाद भी चला था। तो आप देखिए ये हमारे पड़ोसी आइलैंड कंट्री आ जाते हैं। तो आप बताइए कि जो मालदीव्स और जो हमारा लक्षद्वीप आइलैंड है तो उनके बीच जो आपका चैनल है वो चैनल का नाम क्या है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए वर्जिन अटलांटिक वो 100% ग्रीन फ्यूल से फ्लाइट वो की उड़ान भरी है। उसके बाद आप देखिए इंडिया का 84th चेस ग्रैंड मास्टर वैशाली रमेश बाबू। वर्ल्ड का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल गुरुग्राम में इनोग्रेट किया गया है। उसके बाद आप देखिए इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन में भारत को सबसे ज़्यादा वोट से जिताया गया है, तो भारत भी अब IMO का सदस्य रहेगा, कुछ सालों तक रहता है ये सदस्यता
फिर से चुनाव होती है, फिर से दूसरे सदस्य आते हैं। उसके बाद मेरापी वोल्केनो इंडोनेशिया में इरप्ट हुआ है। और फिर आप देखिए मिमी जियोर्ज अवार्ड किसको दिया गया है, मुरली श्री शंकर को। ऑक्सफोर्ड 2023 का वर्ड ऑफ द ईयर क्या है, रिच। ये याद रखना है, 4-5 हमने डिस्कस किए ना, याद रखना है आपने। उसके बाद इंटरनेशनल ऑनर फॉर रिन्यूएबल एफर्ट्स COP28 में किसको मिला है, बिहार को, क्योंकि बिहार सरकार रिन्यूएबल एनर्जी की दिशा में काफ़ी आगे कदम बढ़ा रही है। उसके बाद आप देखिए IBA जूनियर वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 किसको मिला है, आर्मीनिया को। और अभी हाल फिलहाल में 115 मिलियन ईयर पुराना शार्क का फॉसिल डिस्कवर किया गया जैसलमेर राजस्थान में। तो यहाँ तक आपका यहाँ कंप्लीट होता है। अब चलते हैं हम अगले पेज पर। उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें आसान भाषा में समझ में आ रही होगी। आपको बार बार रिवाइज करते रहना है, चीज़ों को रिकॉल करते रहना है। रिकॉल करते रहिए, जितना रिकॉलिंग करेंगे उतना माइंड आपका एक्टिव रहेगा, उतना माइंड एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। तो बस आप देखते रहिए, रिकॉर्ड करते रहिए। और ये जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर किया जाएगा, ठीक है। टाइम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है, लियोनेल मेसी। इनके बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। उसके बाद 100 मोस्ट पावरफुल वेमेन के लिस्ट में कितनी भारतीय महिला शामिल हुई हैं, 4 भारतीय महिला, जिसमें निर्मला सीतारमण भी शामिल है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। उसके बाद आप देखिए वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंटल न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर जिसका नाम है JT60SA कहाँ पर उद्घाटन किया गया है, जापान में। ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए फर्स्ट इंडियन जो मार्स पर रोवर ऑपरेट करेगा रोबोटिक सिग्नलिंग के माध्यम से। बेसिकली रोवर क्या होते हैं, बेसिकली व्हीकल ही हैं जो मार्स पर चलेगी। तो उसका नाम है आपका अक्षता कृष्णमूर्ति। उसके बाद आप देखिए मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट कौन सी मिनिस्ट्री चला रही है, कल्चर मिनिस्ट्री। उसके बाद जो गरबा डांस है गुजरात का, काफ़ी फेमस डांस है, उसको यूनेस्को के इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद टाइम्स मैगजीन की तरफ से पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 किसको प्राप्त हुआ, टेलर स्विफ्ट को। गूगल ने AI जेमिनी लॉन्च किया है। ये क्या है आपका, जब आप इनसे प्रश्न पूछेंगे तो ये आपको जवाब देगा ह्यूमन लाइक नेचर में, तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद आप देखिए कि अभी कौन सा देश काला आजार को ख़त्म कर दिया है, इरेडिकेट कर दिया है, बांग्लादेश। उसके बाद आप देखिए नए भारत के संवाद एक बुक लिखा गया PM मोदी के लिए। किसने लिखा, तो हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने। उसके बाद आप देखिए QS सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग में भारत की कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप की है, दिल्ली यूनिवर्सिटी। उसके बाद आप देखिए क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में भारत का क्या रैंक रहा है, 7वां रैंक रहा है। उसके बाद वर्ल्ड का पहला 4th जनरेशन न्यूक्लियर रिएक्टर चाइना ने लॉन्च किया है, ठीक है। उसके बाद विकसित भारत @2047 वॉइस ऑफ साउथ इनिशिएटिव किसने लॉन्च किया, नरेंद्र मोदी ने। जो आपका लैकडोंग टर्मिक है, टर्मरिक मतलब हल्दी, उसको GI टैग मिला है। कहाँ का ये प्रोडक्ट है, मेघालय का। उसके बाद आप देखिए नारी शक्ति सेविंग अकाउंट किस बैंक ने लॉन्च किया है, बैंक ऑफ इंडिया ने। सर अमरतला तोरगया महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में सेलिब्रेट किया जा रहा है। व्यास सम्मान 2023 के लिए पुष्प भारती को चुना गया है। उसके बाद आप देखिए पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है, जावेद अख्तर को। नेक्स्ट IIT मद्रास ने एक अमृत टेक्नोलॉजी लॉन्च किया है ताकि जो पानी में, पीने के पानी में आर्सेनिक और मेटल आयंस होते हैं उसको रिमूव किया जा सके और स्वास्थ्य बना कर रखा जा सके, ठीक है। उसके बाद आप देखिए भारत में सबसे ज़्यादा FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रिसीव करने वाला राज्य है महाराष्ट्र। दूसरे नंबर पर कौन है, आप हमें बताइए। उसके बाद जो आपका FIH हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2023 कहाँ पर हुआ है, कुआलालंपुर मलेशिया में। नेक्स्ट तमिल पोइट थिरुवल्लुवर
इनके बारे में आपने पढ़ा भी होगा। इनका स्टैच्यू, मूर्ति का उद्घाटन किया गया है फ्रांस में। उसके बाद क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स जो मर्सर्स ने रिलीज किया है, कौन सा भारत का सिटी टॉप किया है? हैदराबाद। नेक्स्ट, इंडिया का फास्टेस्ट सोलर इलेक्ट्रिक बोट जिसका नाम है बराकुडा, कौन से राज्य में लॉन्च हुआ है? केरला में। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उसके बाद मिस इंडिया यूएसए 2023 का टाइटल रिजुल मैनी को मिला है। उसके बाद हाईएस्ट फाइटर एयरफील्ड कहाँ बनाया जा रहा है? तो लद्दाख में। ये सब कुछ तथ्य हैं जिसको आपको याद रखना है। इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2023 के लिए किसको चुना गया है? किसने जीता है? अली अबू अवौद और डैनियल बैरनबोइम, 2 व्यक्ति को चुना गया है। ठीक है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉर्पोरेट ऑफिस सूरत में बनाया गया है। उसके बाद आप देखिए, वर्ल्ड का लार्जेस्ट ओपियम प्रोड्यूसर म्यांमार बन गया है। क्यों? क्योंकि म्यांमार में मिलिट्री कूप चल रही है, तो आर्थिक स्थिति सही नहीं है, इसलिए लोग जो है इन सब चीज़ों के प्रोडक्शन में ज़्यादा घुस गए हैं। उसके बाद ग्लोबल समिट ऑन लिवेबल सिटीज़ ऑफ टुमारो कहाँ पर हुआ है? गांधीनगर, गुजरात में। नेक्स्ट, IUCN के रेड लिस्ट अपडेट के अनुसार जो फ्रेश वाटर मछलियाँ हैं, लगभग 25% ऑफ देम उनको एक्सटिंक्शन का खतरा है। एक्सटिंक्शन मतलब ये जल्द ही नष्ट हो जाएंगी। ठीक है। उसके बाद देखिए, इंडिजीनियस क्लाइमेट प्रोडक्शन सिस्टम किसने विकसित किया है? IITM पुणे। ठीक है। उसके बाद ITF वर्ल्ड चैंपियन अवार्ड 2023 किसको मिला है? नोवाक जोकोविक और आर्यना सैबलेंका को। याद रखना है। उसके बाद SBI की एक लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार साल 2029 में, यानी कि अगला जब लोकसभा इलेक्शन होगा, तो उस समय जो महिलाएं वोटर्स हैं उसकी संख्या आगे हो जाएगी पुरुषों के वोटर से। अभी क्या है? उल्टा है, पुरुष वोटर ज़्यादा हैं महिलाओं के वोटर से। ठीक है। उसके बाद आप देखिए, खेलो इंडिया पारा गेम 2023 में हरियाणा ने टॉप किया है। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी का जो स्पीच है उसको भारतीय भाषाओं में ट्रांसलेट करने के लिए जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करती है वो है आपका भाषिनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसके बाद आप देखिए, इजराइल के जो एम्बेसडर बनाए गए हैं भारत के लिए, उनका नाम है रियोवेन अजार। तो ये सब कुछ फैक्ट्स हैं जो याद रखने हैं, इसमें और कुछ आपको करना नहीं है, बस रिवाइज करते रहना है। उसके बाद आप देखिए, अंटार्कटिका का जो सबसे हाईएस्ट पीक है माउंट विंसन, उस पर फतेह हासिल किया है एक भारतीय ने जिसका नाम है शेख हसन खान। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ल्ड का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर जिसका नाम है स्वरवेद महामंदिर वाराणसी में उद्घाटन किया है। उसके बाद विजय हजारे ट्रॉफी को जीता है हरियाणा ने। उसके बाद अंडर 19 एशिया कप टाइटल को जीता है बांग्लादेश ने। नेक्स्ट, जो महाराष्ट्र है वो देश का सबसे बड़ा इकोनॉमी है क्योंकि फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है देश की इकोनॉमी में। दूसरे नंबर पर है आपका उत्तर प्रदेश। उसके बाद आप देखिए, ग्लोबल आइकन अवार्ड जो G20 समिट में मिला है उसको नाम है श्रीनिवास नायक। नेक्स्ट, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौन सा देश इसे होस्ट कर रहा है? इंडिया। तो इंडिया में कहाँ पर, ये आप हमें ज़रूर बताइए। उसके बाद आप देखिए कि भूटान का जो प्रेस्टिजियस नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल है वो मिला है आपका पूनम क्षेत्रपाल को। ध्यान रखना ये फैक्ट। उसके बाद इंटरनेशनल गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र में शुरुआत की गई है। नेक्स्ट, वीर चक्र अवार्ड किसको दिया गया है? विनय राय चौधरी को। टैगोर लिटरेरी अवार्ड सुकृता पॉल को दिया गया है। जो लीड्स रैंकिंग है, लीड्स रैंकिंग बेसिकली जो लॉजिस्टिक्स में कौन सबसे अच्छा परफॉर्म करता है इसलिए दिया जाता है, तो तमिलनाडु टॉप किया है। उसके बाद आप देखिए, इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार जो केरला है मोस्ट प्रेफर्ड स्टेट है जहां पर वर्क किया जाने की संभावनाएं काफ़ी अच्छी है। उसके बाद बेंगलुरु एयरपोर्ट का जो टर्मिनल 2 एयरपोर्ट है वो टॉप ब्यूटीफुल एयरपोर्ट के रूप में शामिल किया गया है। नेक्स्ट, जो इंडियन रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन हुए थे 26 जनवरी 2024 को, उसमें फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन को बुलाया गया था। उसके बाद आप देखिए, यूनेस्को का एशिया पैसिफिक अवार्ड दिया गया है
रामबाग गेट और रामपार्ट को, जो कि आपका अमृतसर में लोकेटेड है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें याद रखनी है। उसके बाद मिस कॉन्टिनेंटल इंटरनेशनल 2023 किसको मिला है? आस्था रावल को। खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 कहाँ पर? तमिलनाडु में हो रहा है। उसके बाद आप देखिए यूनाइटेड नेशन की तरफ से इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिड्स 2024 को सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद आप देखिए मिशन इन्वेस्टिगेशन एट द रेट 75 डेज, ये बिहार गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। इस इनिशिएटिव के तहत क्या होता है ये आप हमें ज़रूर बताएं। उसके बाद आप देखिए एक हाल के रिपोर्ट में जो हमारे देश में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन होता है वो होता है आपका कोल के माध्यम से। तो आप देखिए कि पिछले साल के मुकाबले इस साल में 8% से बढ़ोतरी हुई थी। नेक्स्ट, जो न्यू इंडियन हाई कमिश्नर है संतोष झा, इनको श्रीलंका का बेसिकली भारत की तरफ से हाई कमिश्नर बनाया गया। नेक्स्ट, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी किसको दिया गया? गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर। नेक्स्ट, थर्ड अटल गौरव सम्मान सेरेमनी न्यू दिल्ली में हो रहा है। साहित्य अकादमी यूथ अवार्ड 2023 किसको मिला है? अतुल कुमार राय को हिंदी लैंग्वेज के लिए, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए अनिरुद्ध कनिशेट्टी को। उसके बाद आप देखिए वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद प्रोजेक्ट प्रयास जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन है वो इस प्रोजेक्ट को लॉन्च की है ताकि जो इंडियन यूथ है जो दूसरे देश में माइग्रेट करते हैं उनको आसानी हो, इसलिए प्रोजेक्ट प्रयास लॉन्च किया गया है, ये याद रखना है आपने। उसके बाद आप देखिए फोर्ब्स के लिस्ट में हाईएस्ट पेड एथलीट है इंगा स्विटेक। उसके बाद जो एंगोला है, एंगोला एक देश है, उसने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से बाहर आने का डिसीजन लिया है। ठीक है, अपनी मेंबरशिप को रद्द करने का निर्णय लिया है, ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद आप देखिए नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में जो वुमेन सिंगल टाइटल है किसने जीता है? अनमोल खराब। उसके बाद साहित्य अकादमी अवार्ड 2023 हिंदी लैंग्वेज के लिए संजीव, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए नीलम शर्मा गौर को मिला है। ठीक है, नेक्स्ट, जो स्वेज कनाल है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रास्ता है जहाँ से वेरियस इंटरनेशनल शिप्स गुजरती हैं, ट्रेड होता है, और यहाँ पर अभी दिक्कतें चल रही है बिकॉज ऑफ इजराइल हमास कन्फ्लिक्ट, तो लगभग वर्ल्ड का 12% ट्रेड इसी स्वेज कैनाल के माध्यम से होता है। इस एरिया पर आपको अच्छे से फोकस करना है। उसके बाद आप देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर एक न्यू बैक्टीरिया को डिस्कवर किया गया है, नाम रखा गया है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट न्यूक्लियर प्लांट जापान में शुरू हुआ है। उसके बाद आप देखिए गुजरात टॉप किया है रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन में। उसके बाद इंडिया ने अपना पहला पेमेंट रुपी में किया है क्रूड ऑयल खरीदने के लिए, कौन से देश के साथ? यूनाइटेड अरब इमिरेट्स। उसके बाद 8th इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम बैंकॉक में कंक्लूड हुआ है। नेक्स्ट, 20th फीफा क्लब वर्ल्ड कप जो जीता है वो है आपका मैनचेस्टर सिटी। उसके बाद 6th खेलो इंडिया यूथ गेम का जो मैस्कोट है क्या नाम है उसका? वीर मंगई वेलु नचियार। उसके बाद आप देखिए यूनियन कैबिनेट ने अपना एक इंडियन कंसुलेट यानी कि वाणिज्य दूतावास खोलेगा, कहाँ पर? इटली में। उसके बाद पेट्रो कैपिटल भारत का कौन बन गया है? गुजरात। उसके बाद 12th दिव्य कला मेला 2023 सूरत में इनॉग्रेट किया है, उद्घाटन किया गया है। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी कहाँ पर बनाया जा रहा है? लखनऊ उत्तर प्रदेश में। उसके बाद जो चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर है बिहार स्टेट का वो किसे बनाया गया है? त्रिपुरारी शरण को। ठीक है, नेक्स्ट, कौन से देश ने मॉडर्न ओशियन ड्रिलिंग शिप जिसका नाम है मैनजियांग उसका उद्घाटन किया है? चाइना। ठीक है, उसके बाद इंडिया का पहला सबमरीन टूरिज्म कहाँ पर उद्घाटन किया जा रहा है? गुजरात में। नेक्स्ट, पीएम मोदी जो है उन्होंने BAPS हिंदू टेम्पल का उद्घाटन किया, कहाँ पर? UAE में। उसके बाद आप देखिए जो आपका झारखंड सरकार है वो न्यू पेंशन को अस्वीकार करके, हाँ, जो आपका झारखंड का सरकार है उन्होंने क्या किया है कि जो ओल्ड एज पेंशन का उम्र है ट्राइबल्स एंड दलित्स के लिए उसको घटाकर 50 साल किया है, तो ये आपका पूछा जा सकता है। उसके बाद आप देखिए बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ इनिशिएटिव, यहाँ पर आप देखिए बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ इनिशिएटिव के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? मिर्ज़ापुर की पिंकी को। ठीक है,
16th फाइनेंस कमीशन का जो चेयरमैन है वो है आपका अरविंद पंगडिया, और इनके जो अन्य सदस्य हैं वो कौन कौन से, इनके नाम जरूर याद रखें, बीपीएससी ने इस पर क्वेश्चन पूछा है। उसके बाद आप देखिए 82nd इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस जो ऑर्गेनाइज किया गया कहाँ पर, तेलंगाना में। नेक्स्ट, हत्ती कम्युनिटी कौन से राज्य से बिलोंग करती है, हिमाचल प्रदेश, इनको शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस मिला है। एमएस स्वामीनाथन अवार्ड किसे मिला है, बीआर कंबोजा को। उसके बाद आप देखिए ब्रिक्स 2024 का चेयरमैनशिप कौन करेगा, रशिया करेगा। 2023 का किसने किया था, ये आप हमें बताएं। उसके बाद इंडिया का फर्स्ट गर्ल्स सैनिक स्कूल इनॉग्रेट किया गया, उद्घाटन किया गया मथुरा में। उसके बाद देखिए गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड जिसके तहत लगातार एक राज्य में 108 जगहों पर सूर्य नमस्कार किया गया, कहाँ पर, गुजरात में। तो ये ध्यान रखना है मित्रों। तो ये आपका हो जाता है कंप्लीट पूरा दिसंबर 2023 तक का करंट अफेयर्स। अब अगले वीडियो में हम लास्ट जो बचे 6 मंथ है, यानी कि जनवरी 2024 से लेकर आपका अगस्त तक, उसको हम कवर करवाने वाले हैं, ठीक है। तो आप बने रहिए हमारे साथ। आपको कैसा लगा ये इनिशिएटिव जल्दी आप बताइए, और आप हमारे दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। तो आने वाले समय में और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हम लाने वाले हैं, ठीक है। तो धन्यवाद मित्रों, थैंक यू वेरी मच।